चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? टू स्टडी अबाउट प्लांट, मतलब पुष्पीय पौधे, ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका स्टडी हम किस ब्रांच के अंदर अंतर्गत करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एंजियोस्पर्मोलॉजी, फेनरोगैम्स, दो ऑप्शन और नीचे हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। ये चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, दिए गए हैं। लेकिन क्या है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है दोनों सही है। पहला एंजियोस्पर्म भी सही है और सेकंड ऑप्शन भी सही है, फेनरोगैम्स भी सही है। अच्छा, ऐसा क्यों है, ये चीज आपको मैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए कुछ इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेता हूँ। पुष्पी पौधों का अध्ययन एंजियोस्पर्मोलॉजी या एंजियोस्पर्म बॉटनी नामक शाखा में किया जाता है, ठीक है। बॉटनी की इस शाखा में विशेष रूप से उन पौधों का अध्ययन होता है जो वनस्पति विज्ञान फूल फूल और बीज बनाते हैं, जिन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है। इस अध्ययन में पुष्पीय पौधों की संरचना, प्रकार, विकास, प्रजनन और उनके पारिस्थितिकीय तंत्र में भूमिका का विश्लेषण किया जाता है, मतलब एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। यानी क्या क्या इनके रोल है, ठीक है, उन सारी चीजों को। फैनरे गैम्स क्या होते हैं, फैनरे गैम्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो फैनरे गैम्स यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, फैनरे गैम्स, ठीक है। वे पौधे होते हैं जिनमें बीज का निर्माण होता है, इन्हें बीजीय पौधे यानी सीड प्लांट्स भी कहा जाता है। फैनरे गैम्स को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, जिम्नोस्पर्म्स, और सेकेंड क्या है, एंजियोस्पर्म्स। तो देखो फेनरोगैम्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों एक ही हुए कि नहीं हुए, और दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, इसलिए मैंने कहा कि दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड है, दोनों इसके क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब क्या है कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एंजियोस्पर्म के बारे में समझा देता हूँ, जिम्नोस्पर्म अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म वे, देखो इनमें बीज फलों के अंदर संलग्न है, यानी इनमें बीज जो होते हैं ना वो फलों के अंदर होते हैं। जैसे आप कभी देखिए, बहुत बार आप आम खाए होंगे, आम खाएंगे तो आम का जो फ्रूट वाला पोर्शन है खाने के बाद अंदर क्या मिलता है आपको, गुठली मिलता है जिसको हम सीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो अंदर मिला, तो ऐसे प्लांट जिनमें सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर मिलते हैं तो उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। और जो सीधा सीधा क्या होते हैं, जो किसी चीज के अंदर नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म कहते हैं। यानी उसको हम पहला वाला कहते हैं, यानी ना जिम्नोस्पर्म को देखो इसमें बीज, इसमें क्या होते हैं, नग्न यानी खुले में होते हैं, ठीक है। इसके आउटर लेयर में कुछ खाने वाली चीजें नहीं लगी रहती है, ठीक है, या किसी भी तरह की कोई चीज नहीं लगी रहती है, ठीक है, वो डायरेक्ट सीड ही बनते हैं, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके आउटर लेयर पर क्या बना होता है, आउटर लेयर पर कोई खाने वाली चीज, फ्रूट्स वगैरह लगा रहता है। जैसे एग्जांपल में अगर देखें तो मैंगो आप ले सकते हैं, ठीक है, अमरूद ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। देखो टमाटर में भी अंदर क्या होते हैं, अंदर सीड होते हैं, खाते 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 जाएंगे अंदर बीज मिलेंगे, काटेंगे तब बीज बाहर आएंगे, ठीक है। मिर्चा भी कह सकते हैं, ये भी अंदर हो गया है, ठीक, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थोड़े से एंजियोस्पर्म के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो एंजियोस्पर्म भी, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है कि, पहला है कि एक बीज पत्री है, एक बीज पत्री को बोलते हैं मोनोकॉट्स और दुई बीज पत्री को बोलते हैं डाइकॉट्स, ठीक है। तो इसमें डाइकॉट्स को समझाने के लिए, मतलब इन दोनों को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको डाइकॉट्स को समझाने वाला हूँ। डाइकॉट्स क्या होते हैं, देखो जब भी आप चने को तोड़े होंगे तो दो सिमिलर फॉर्म में टूट गया होगा, चने को तोड़े होंगे या मूंगफली को तोड़े होंगे, ग्राउंड नट को जिसको बोलते हैं, ठीक है, या आप मटर को तोड़े होंगे तो दो सिमिलर स्ट्रक्चर में टूटा होगा, ठीक है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक। दोनों लगभग लगभग सिमिलर पार्ट होते हैं। अब ये मत करना कि एक आध छोटा बड़ा होता रहता है, वो नहीं है, मतलब दो सिमिलर पार्ट में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ऊपर का आउटर लेयर जब यानी छिलका हटाते हैं तो अपने आप देखोगे दो लेयर में वो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं द्वि, दो लेयर में स्प्लिट होने की वजह से द्वि बोल देते हैं, यानी डाइकॉट्स बोल देते हैं, ठीक। तो कौन कौन से आ जाएंगे डाइकॉट्स के एग्जाम्पल में, देखो ये क्या बोलते हैं, अभी, अरे यार, ये चना हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, ठीक है, ये सब डाइकॉट, मटर हो जाएंगे दाने, इन सब ये सब डाइकॉट्स में आ जाएंगे। और इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स लिख रखा गया है, क्या लिखा गया, आम, गुलाब, ये सब देखो। इनके एग्जांपल मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमें देखना पड़ता है, अंदर जाके देखना पड़ेगा, और जो बच्चे तोड़े होंगे वो नहीं समझ, वो समझ जाएंगे, जो नहीं तोड़े होंगे वो फंस जाएंगे, ठीक। लेकिन मूंगफली, चना, ये तो लगभग लगभग ज्यादातर लोगों ने खाया होगा, तोड़ा भी होगा, ठीक है।
ओके, और एक बीजपत्र क्या है जिनमें इस तरीके से टूटता है, ये जो सिमिलर पैटर्न में नहीं टूटता है वो मोनोकॉट्स कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, गेहूं धान इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और भी एक चीज इसके एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़े से और डिस्कस में एक चीज और देख लेते हैं। देखो क्या है कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। ब्रायोफाइट्स के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या होता है ना, इनमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, रूट्स कहाँ हैं, स्टेम कहाँ है, और इसके लीव्स सब कुछ भी इसमें अलग अलग नहीं होते हैं, सब एक ही में एक थैलेनुमा आकृति में होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, ये निम्न कोटि के पादप के कहे भी जाते हैं। और इनमें क्या चीज पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, तो संवहनी ऊतक जो होते हैं इनमें पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। ये संवहनी ऊतक क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, तो वैस्कुलर टिश्यूज का काम होता है मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना। मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में ये हमारी हेल्प, मतलब पौधों की हेल्प करता है। ठीक है, किसकी, ट्रांसपोर्टेशन में ये पौधों की हेल्प करता है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब ये किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा भाई। सेल, सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू मिलते हैं। सेल, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये आखिर में किसी न किसी उत्तक से बना होगा, यानी उत्तक मतलब टिश्यू से बना होगा। तो इसमें दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ठीक है, जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम फल को ले जाता है। ठीक है, फल मतलब फ्रूट्स को ले जाता है। फ्रूट का मतलब जो उनका भोजन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो थोड़े से याद करने के लिए इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, ब्रैफाइट्स का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान की बायोलॉजी शाखा में किया जाता है। ठीक है, ब्रैफाइट्स के मुख्य लक्षण क्या है, इसके लक्षण में देखो यहाँ पर कुछ चीजें एकदम शानदार, बढ़िया शानदार नोट्स बनाई गई है। ठीक है, आप इसको धड़ाधड़ एक बार रीडिंग लगा लेंगे स्पीड में तो चीजें आपको समझ में आ गई, एकदम शानदार सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, देखो कुछ जीवन चक्र के बारे में है। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर करके आप इसको देख सकते हैं और इसको इसके बारे में थोड़े से रेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। और इसके क्या होते हैं, ब्राइफाइट्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, मॉस हो जाएंगे, लिवर वॉट हो जाएगा, और हार्न वॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।